नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10th NCERT साइंस बुक का एक चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। दोस्तों, ये वीडियो पार्ट 2 है। यदि आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें। पहले भाग में हमने समझा रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है और इनकी विशेषताएं तथा रासायनिक समीकरण क्या है। आइए अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रमुख प्रकार कौन कौन से हैं तथा ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रियाएं क्या हैं और हमारे दैनिक जीवन में इन रासायनिक अभिक्रियाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। इन प्रमुख प्रभावों का अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आइए जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। पहला, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तीसरा, एकल विस्थापन अभिक्रिया। और चौथा, उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए सबसे पहले जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संयोजन अर्थात जुड़ना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एकल पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। आइए इनको एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जब मैग्नीशियम को वायु में जलाया जाता है तो इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के संयोग से मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ, इसलिए यह एक संयोजन अभिक्रिया है। अब जानते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अर्थात टूटना। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से 2 या उससे अधिक सरल यौगिक बनते हैं उसे वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो वो अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अब जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया क्या है। जिस रासायनिक अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसे विस्थापन अभिक्रिया या एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब लोहे की एक कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो इससे लोहा कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर देता है, जिससे विलयन का नीला रंग गायब हो जाता है और फेरस सल्फेट बनने के कारण विलयन हरा हो जाता है। अब जानते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में 2 यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिकों का निर्माण करते हैं उसे द्विविस्थापन या उभय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब सोडियम क्लोराइड के विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डाला जाता है तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया में सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट अपने आयनों का आदान प्रदान करके सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। आइए अब कुछ अन्य प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोयले का दहन होना।
जब कोयले को जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। दूसरा एग्जाम्पल है, यदि कली चूना के ऊपर जल गिराया जाए तो इससे पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। अगली है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अर्थात जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यदि सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाए तो वह सूर्य से ऊर्जा अवशोषित कर अपघटित हो जाता है और दूसरा रंग का सिल्वर धातु बनाता है। जानते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से यदि होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वे अपघटित हो जाते हैं। इसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया में धातुएं कैथोड पर मुक्त होती है, जबकि ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। जैसे यदि द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो सोडियम क्लोराइड अपघटित हो जाता है, जिसमें सोडियम धातु कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। अब अध्ययन करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया, या इसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। आइए पहले हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया जानते हैं। जिस रासायनिक अभिक्रिया में किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग होता है या हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जिसे कार्बन के साथ ऑक्सीजन संयोग होने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अवकरण अभिक्रिया, ये ऑक्सीकरण के ठीक विपरीत अभिक्रिया है। इसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन या हाइड्रोजन का संयोग होता है। जैसे कि क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन के संयोग से हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण होता है। यह अवकरण अभिक्रिया है। ये ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रियाएं सदैव साथ साथ होती हैं। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहा जाता है। जैसे क्यूपरी ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से संयोग करता है तो कॉपर और H2O यानी जल का निर्माण होता है। चूँकि क्यूपरी ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन होकर कॉपर बनता है, इसलिए क्यूपरी ऑक्साइड का अवकरण हो रहा है और यह एक ऑक्सीकारक है, चूँकि ये ऑक्सीजन का त्याग करता है। जबकि हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन संयोग होकर के H2O बनता है, इसलिए हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है और चूँकि हाइड्रोजन ही क्यूपरी ऑक्साइड से ऑक्सीजन का निष्कासन कराता है, इसलिए हाइड्रोजन अपकारक है। आइए अध्ययन करते हैं हमारे दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अपकरण या उपचयन अपचयन अभिक्रिया के क्या क्या प्रमुख प्रभाव हैं। सबसे पहला है भोजन का पचना। हमारे द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन शरीर के अंदर ऑक्सीकृत होता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे हमारे शरीर का ताप बना रहता है और हमें कार्य करने के लिए बल प्राप्त होता है। दूसरा, भोजन का दुर्गंधित होना अर्थात विकृत गंधिता। यदि भोजन को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाता है तो उसका स्वाद और गंध अप्रिय हो जाता है। इसका कारण यह है कि भोजन में उपस्थित वसा और तेल काफ़ी समय पश्चात वायु के ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीकृत हो जाते हैं। भोजन को दुर्गंधित होने से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। वसायुक्त पदार्थ में एक विशेष प्रकार का पदार्थ जिसे एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उसको मिलाने से ऑक्सीकरण रुक जाता है। दूसरा, भोजन को रेफ्रिजरेटर में रखकर ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। तीसरा, भोजन को वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर भी ऑक्सीकरण को कम किया जा सकता है। संक्षारण, कोई भी धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आकर संक्षारित हो जाता है। इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे यदि लोहे को आर्द्र वायु में खुला छोड़ दें तो उस पर
लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। ऐसा लोहे का ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होने से होता है। चौथा है श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। श्वसन क्रिया में वायु के ऑक्सीजन द्वारा कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है और यह कार्बन डाइऑक्साइड श्वास छोड़ने से बाहर निकल जाता है। और पांचवी है दहन की क्रिया। दहन की क्रिया भी ऑक्सीकरण अपकरण अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही किसी भी पदार्थ का दहन होता है। हमने अध्ययन किया रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। अगली वीडियो में हम इस अध्याय से महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ एवं विषयनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।